पिछले 75 साल में दिल्ली में एक भी मुख्यमंत्री हुआ नहीं है। तो ये बार अच्छा मौका है नरेंद्र मोदी जी को कि एक दलित को मुख्यमंत्री पद पर बिठाकर अपना जो उनका कमिटमेंट है दलितों के प्रति वो साबित करें। दिल्ली को एक दलित मुख्यमंत्री देकर जो बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति अपना कमिटमेंट है वो जाहिर भी होता है और पूरी होती है। तो मेरी मांग है कि नरेंद्र मोदी जी अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल करके दिल्ली में। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। हमारे साथ हैं इस समय आनंद एस जोंडे सर। आनंद एस जोंडे सर सुप्रीम कोर्ट दलित एसोसिएशन के नेशनल कन्वेनर हैं। उनसे हम बात करेंगे दिल्ली में जो चुनाव के परिणाम आए हैं, इसमें बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है, उसको लेके बात करेंगे और क्या कुछ कहना चाहेंगे आनंद एन जोंडे सर, जो मुख्यमंत्री को लेके बीजेपी में भी अभी नाम तय नहीं हुआ लेकिन मंथन चल रहा है, तो उसी को लेके हम बात करेंगे आनंद एन जोंडे सर से। सर आपको बहुत स्वागत है। जय नमो बुद्धाय। सुप्रीम कोर्ट दलित एडवोकेट एसोसिएशन की तरफ से मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो उन्होंने दिल्ली में बहुत बड़ी जीत हासिल की है, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथ में ही मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत देश स्वतंत्र होकर लगभग 75 साल हो गए, लेकिन अभी तक दिल्ली में एक भी दलित मुख्यमंत्री अपॉइंट नहीं हुआ है। तो नरेंद्र मोदी जी से मेरी मांग है कि ये बार दिल्ली को एक दलित मुख्यमंत्री देकर जो बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति अपना कमिटमेंट है वो जाहिर भी होता है और पूरी होती है। तो मेरी मांग है कि नरेंद्र मोदी जी अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल करके दिल्ली में जो 12 शेड्यूल कास्ट विधायक एमएलए चुन के उनमें से एक जन को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाए, ये मेरी मांग है। आपने जो मांग की अपनी, ये मांग तो भाजपा संसदीय दल के बोर्ड के लोग करते हैं, आखिर क्या वजह आप पड़ी कि आप लोगों को ये मांग करने की? क्योंकि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले दलित एडवोकेट हैं। हमारा संगठन का नाम है सुप्रीम कोर्ट दलित एडवोकेट एसोसिएशन और हम लोग दिल्ली में रहते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे कम्युनिटी में से दलित का अभी तक पिछले 75 साल में दिल्ली में एक भी मुख्यमंत्री हुआ नहीं है। तो ये बार अच्छा मौका है नरेंद्र मोदी जी को कि एक दलित को मुख्यमंत्री पद पर बिठाकर अपना जो उनका कमिटमेंट है दलितों के प्रति वो साबित करें। आपने मांग कर दी कि दलित मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। अगर भाजपा दलित मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाती है, नहीं किसी को, नहीं दलित को मुख्यमंत्री, तो आप लोग आगे क्या रणनीति होगी? हमारे कुछ बाकी ऐसा कोई आग्रह ये नहीं है। हमारा ये कहना है कि प्रधानमंत्री जो हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति अपना दायित्व दिखाते हैं और वो कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की वजह से वो प्राइम मिनिस्टर बने, वैसे ही दिल्ली में अभी तक पिछले 75 साल में अभी तक एक भी दलित मुख्यमंत्री हुआ नहीं है। ये बड़ी दुख की बात है। तो इस पर प्रधानमंत्री थोड़ा गौर करे, विचार करे, मंथन करे और आपने जो 12 एमएलए शेड्यूल कास्ट के चुन के आए हैं दिल्ली में, उनमें से एक जन को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दें। आपने कहा एक जन को मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन आखिर ऐसा क्यों रहा कि 75 वर्षों तक आज़ाद हुए और देश की राजधानी दिल्ली में क्या वजह मानते हैं कि अभी तक कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं बना? ये देखो, भारत देश में तो आप देखते हो कि पूरे देश में एक उच्च जाति का ही वर्चस्व रहा है। हालांकि मुझे अभी पता चला है कि दिल्ली में एक कोई चौधरी नाम के विधायक थे, वो लगातार कई सालों तक रिकॉर्ड ब्रेक गिनीज बुक में भी उनका नाम आया है। वो विधायक बोल के चुन के आए थे और शीला दीक्षित के समय उनका नाम चल रहा था, लेकिन उनको विधायक नहीं बनाया। आप अगर पूरे देश में देखोगे, साउथ इंडिया छोड़ के वो कोई भी देश में या इवन प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए भी देखोगे, ये एक पॉलिटिकल बहुत पावरफुल पोस्ट होता है, चीफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री। ये पोस्ट उच्च जाति के लोग कभी भी दलित के हाथों जाने से रोकते हैं और दलित को आगे बढ़ने नहीं देते। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे दलित समाज के लोगों को अपने आज वीडियो में? मैं जितने भी दिल्ली में दलित समाज के विधायक चुन के आए उनसे आग्रह करूंगा कि वो सब एकजुट हो जाए और मुख्यमंत्री पद की मांग करें। तो आपने सुना, हमारे साथ थे आनंद एस जोंदले सर। जोंदले सर सुप्रीम कोर्ट दलित एसोसिएशन के नेशनल कन्वेनर हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी से मांग की है कि दिल्ली में दलित मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि आज देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक देश की राजधानी दिल्ली में दलित मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है। ऐसा उन्होंने आग्रह किया है, जिससे कि
जो पावर होती है वो चीफ मिनिस्टर के पास पावर होती है, जिससे कि वो अपने समाज के लोगों के लिए कुछ हक अधिकार और कल्याण की काम कर सकें। आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो को लेकर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।